गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रूपर ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में एक्सरसाइज 6.3 में जो ट्रेंगल हम लोग कर रहे थे उसमें के बाकी के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 29 है, इन सभी क्वेश्चंस को आज के वीडियो सेशन में देखने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चन है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पे बनने वाले हैं। तो हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस चीज़ को बता दिया हूँ, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं वो थ्योरम क्या कहते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर बनाते हैं। देखिए कहता क्या है यहाँ पे कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है, और जिसका ये कोण क्या है, समकोण है, और इस समकोण वाले शीर्ष से इस कोण पे लंब डाला जाए, तो इस समकोण वाले शीर्ष से यदि इस पे हम लंब डालें तो ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। और तीनों त्रिभुज में क्या चीज होता है, तो ये जो छोटा वाला दोनों त्रिभुज, ये लंब के दोनों तरफ के त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तथा ये ऊपर वाला बड़े वाले के समरूप, नीचे वाले बड़े वाले के समरूप होते हैं। अगर इसका नाम दिया जाए तो ये हो जाएगा PQR, और यहाँ पे देते हैं एस। तो ये जो होगा, देखिए यहाँ से 3 कंडीशन उत्पन्न होगा। पहला कंडीशन कहेगा कि त्रिभुज PQR जो है, त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज PSQ के, PSQ के। त्रिभुज यहाँ पे लिखना छोड़ बोल दिए हम। दूसरा चीज, त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज इसको हमने दिखा दिया अब इसके, तो ये हो जाएगा RSQ के, RSQ के। और तीसरा क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज, तो त्रिभुज PSQ समरूप होगा त्रिभुज किसके, RSQ के। और ये तीनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसी को NCERT 6.7 थ्योरम कहता है, जिसको मैंने प्रूफ भी कराया था। आप यहाँ पे थंबनेल देख रहे होंगे, या यहीं पे वीडियो में कहीं भी क्लिक करोगे तो आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा, कैसे इसको प्रूफ किया जाता है मैंने बता दिया, ठीक है। तो मात्र इसी कॉन्सेप्ट पे, यही एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 को देखने वाले हैं। तो एक बार आप इसको रिकॉल कर लोगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में ABD बोला है, ठीक है। तो वहां पे ABD नहीं होगा, ABC होगा। यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A, बुक में मिस्ट प्रिंट कर दिया है ABD, जहां है ना वहां पे आप ABC कर लोगे, ठीक है। उसके बाद इसका कोण A समकोण है, कोण A यहाँ पे क्या है, समकोण है। उसके बाद कह रहे हैं कि AD लंब है BD पर, तो AD लंब है BD पर नहीं, AD लंब है BC पर। तो जहां पे AD लंब BD दिया है तो BD को कट करके BC कर लोगे, ठीक है, BC पर। तो दिखाएं कि पहला कह रहा है हमको ये साबित करना है, दूसरा ये और तीसरा ये, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन में जो भी दिया था हम पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A क्या है, समकोण है। और एक चीज क्या दिया है कि AD लंब है किस पे, BC पे। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि AB स्क्वायर बराबर, मतलब ये तीनों चीज सिद्ध करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कोण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समरूप होंगे तथा वे परस्पर भी समरूप होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए यहां पे हो जाएगा DBA, मतलब ये जो ट्रेंगल है DBA समरूप हो जाएगा ABC के। यहां भी देखिए समकोण लिया हमने तो यहां भी समकोण ले लेंगे, तो DBA समरूप हो जाएगा ABC के। उसके बाद क्या होगा, इस ट्रेंगल का नाम था, इसमें पहले क्या लेंगे, DAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। और तीसरा DBA और DAC आपस में क्या होगा, समरूप होगा। तब आपको सिद्ध करना है। देखिए अब आसानी से हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे पहले को अगर देखा जाए तो पहला क्या है, DBA समरूप है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज DBA समरूप है त्रिभुज ABC के, ठीक। तो जब ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होगी, अनुपातिक होगी, बराबर होगी। इसलिए यहाँ पे अब इनका अनुपात ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे अनुपात, यहाँ पे AB लीजिए, AB और बटा में इधर का थर्ड और सेकंड, तो इधर का थर्ड सेकंड क्या हो जाएगा, BC बराबर है। यहाँ पे हमें क्या लेना है, BD ले लीजिए, BD। यहाँ पे हमने B और D, दूसरा और पहला, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, BA या AB लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा कर दीजिए, AB में AB से गुणा होगा तो AB का स्क्वायर बराबर BC और इंटू BD। देखिए तो पहला हमें यही साबित करना था, AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। ये प्रूफ हो गया।
सेकेंड वाले में आ जाइए। सेकेंड वाले में आपको क्या करनी है, सेकेंड वाला क्या कर रहा है, चूंकि DAC, चूंकि ट्रेंगल DAC सिमिलर है ट्रेंगल ABC के, इसीलिए संगत भुजाएं इसकी भी क्या हो जाएंगी, अनुपातिक हो जाएंगी। यहाँ पे क्या लाना है हमको, AC लाना है, ठीक। तो यहाँ पे हम करते हैं AC और बट्टा में क्या लाएं इधर। अच्छा ये बताइए AC है तो इसका भी क्या हो जाएगा, BC बराबर DC और बट्टा में क्या हो जाएगा, AC। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, AC में AC से गुणा करेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। देखिए तो दूसरा यही सिद्ध करना था ना, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। दूसरा भी हमें क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तीसरा देखो कैसे होगा। तीसरा में हमें इसको प्रूफ से काम नहीं चलेगा, मतलब ये जो ट्रेंगल समरूप दिया है निकाले हम लोग, इससे काम नहीं चलेगा। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको पता होगा, बचपन में पढ़े होंगे, 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है ना। तो यहाँ पे आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पे त्रिभुज ABC का 2 को क्षेत्रफल निकलेगा। कैसे निकलेगा देखना, एक तो होगा कि आप इसको जब लंब मानोगे, यह ऊंचाई होगा तो ये आधार हो जाएगा, और एक बार जब यह ऊंचाई होगा तो ये आधार हो जाएगा, तो 2 बार। चूंकि दोनों एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे, जब हम इसको आधार ले रहे हैं तो AB अगुणे, जब AB आधार लेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, AC, और बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा फिर 1/2 अगुणे। अब हम किसको आधार लेंगे, BC को, और गुणा में यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, AD, सॉरी ऊंचाई AD हो जाएगा। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, तो AB इंटू AC बराबर BC इंटू AD। क्या लाना था हमें लाना था AB इंटू AC, तो AB इंटू AC बराबर BC इंटू AD, BC इंटू AD। प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। देखिए कितना इजीली बन गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन बनाओगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 का फिगर हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और फिगर में क्या क्या चीज़ दिया था उसको हम लोगों ने लिख दिया है। हमारे पास एक ट्रेंगल दिया था ABC एक ट्रेंगल दिया था, तो लिख दिया हमने त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, तथा BD जो है लंब है किस पे, AC पे, तो BD लंब AC। जबकि BD का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, AD का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो फाइनली CD का मान है वह क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपली वही त्रिभुज देखिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला गया है, तो त्रिभुज समरूप होंगे। कौन कौन, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पे आप वही स्टेटमेंट लिखोगे, क्या लिखोगे, यदि समकोण त्रिभुज के आप लिख लोगे। यहाँ पे मैं लाइन डाउटेड खींच देता हूँ। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला जाए, तो यहाँ पे जो त्रिभुज बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तथा ये परस्पर भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्रेंगल ADB समरूप होगा ट्रेंगल BDC के, समरूप होगा ट्रेंगल किसके, BDC के। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, इसीलिए इनके संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, अनुपातिक हो जाएंगी, ठीक। तो संगत भुजाएं यहाँ पे हम लेते हैं AD, तो यहाँ के पहला दूसरा, तो यहाँ भी पहला दूसरा, AD का संगत भुजा हो जाएगा BD, बराबर होगा BD और बटा में क्या हो जाएगा, BD, तो यहाँ पे हो जाएगा CD। चलिए AD का मान अपने पास है, AD का मान हमारे पास दिया है 4 सेंटीमीटर, बटा में BD का मान है हमारे पास, BD का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, और बराबर BD का मान 8 सेंटीमीटर, और बटा में CD का मान हमें निकालना ही है। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्रॉस गुणा करेंगे तो CD बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर,
और यही तो हमें निकालना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि दिया गया चित्र है जिसमें कोण बी समकोण है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वैल्यू दिया, ये दिया, सब चीज वही है, बस इसमें फाइंड आउट क्या करना है, बीसी का मान निकाल देना हमें। वहां पे हमें सीडी का मान पूछ रहा था, यहाँ पे सीडी का मान हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बीसी का वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्व, ठीक है। सॉल्व में फिर वही स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस कंडीशन में दोनों त्रिभुज मतलब लंब के दोनों और बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तथा परस्पर भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे जब समरूप होगा तो त्रिभुज ABD, यह त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज BCD के, समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, BCD के, ठीक है। जब ये समरूप होगा तो इसकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी, अर्थात AB यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इधर AB लिए हैं तो यहाँ पे क्या लेना होगा आपको, BC, AB बट्टा में BC बराबर इधर ले लेंगे आप BD का संगत भुजा क्या हो जाएगा, CD। AB का मान अपने पास है, AB का मान है 5.7 सेंटीमीटर बटा में BC का मान अपने को निकालना है बराबर, BD का मान है अपने पास है 3.8 सेंटीमीटर और बटा में CD का मान कितना है 5.4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप इजीली कट कर सकते हो। 19 दूना 38 और 19 तिया क्या हो जाएगा 57। यहाँ पे अगर कटाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2.7 हो जाएगा ना। और जब 2 पॉइंट यहाँ पे क्या बचा 3/BC बराबर 1/2.7 सेंटीमीटर, क्रॉस गुणा कर दीजिए। क्रॉस गुणा जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो BC बराबर 3 × 2.7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से 21 का 1, 3 2 6 2 8, 8.1 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 हो गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं, देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, उसका फिगर कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वह कह रहा है कि एक हमारे पास ट्रायंगल दिया है ABC जिसका कोण A समकोण है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है तथा दिया है कि AD लंब है BC पे, ये चीज दे दिया। आपको इसमें एक साबित भी करना है, एक फाइंड आउट भी करना है। साबित क्या करना है कि यह ट्रायंगल जो होगा बड़े वाले ट्रायंगल के मतलब ट्रायंगल BDA समरूप होगा त्रिभुज किसके, BAC के। ये चीज आपको साबित भी करना है और फाइंड आउट करना है किसका वैल्यू, AD का मान पता करना है। AD मतलब ये जो लंब डाला गया लंब कितना होगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सिंपल से यहाँ पे वर्क करेंगे। यदि हम इसको क्या करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको कोण 1 मान लेते हैं, इसको कोण 2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको आप मान लीजिए कोण 3। यदि इस छोटे वाले त्रिभुज में बात किया जाए, त्रिभुज BDA में, त्रिभुज BDA में तो एक कोण ये 90 हो गया, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 90 के बराबर होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। सेम उसी प्रकार ट्रायंगल ABC में BAC सॉरी कर दीजिए, BAC में ABC में भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे BAC दिया है तो आसान होगा। BAC में तो बड़े वाले ट्रायंगल में इसका हमने नाम क्या दिया है, कोण 2। तो ये अगर 90 का हो गया, ये पूरा 90 का हो गया तो इसका और इसका योग कितना हो जाएगा, 90 का, अर्थात कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो गया, 90। अब इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो दोनों का RHS बराबर है, दैट्स वाई इनका LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। कोण 1 से कोण 1 कट जाएगा, कोण 2 आ गया बराबर कोण 3 के। लिखेंगे नाउ अब त्रिभुज BDA तथा त्रिभुज BAC में, यहाँ पे आप किसी भी दो एंगल को बराबर दिखा दीजिए, उसके बाद ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। BDA में तो BDA में एक चीज दिख रहा है, BDA में कोण D बराबर है कोण किसके, कोण D बराबर है BAC में, तो BAC में कोण 1 है। क्यों है ऐसा, क्योंकि यह कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, समकोण है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, कोण 2 जो है तो कोण 2 का नामकरण क्या है, कोण 2 का नामकरण है BAD। कोण BAD बराबर होगा कोण किसके, कोण BCA के,
और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें ऊपर दिखा दिया है कि कोण 2 बराबर है किसके? कोण 3 के। कोण 2 बराबर है कोण 3 के। ये चीज, यदि दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज, सॉरी इसलिए लिखना है ना, इसलिए त्रिभुज क्या लिखेंगे? BDA। त्रिभुज BDA समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? BAC के। जब ये समरूप हो जाएगा तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखोगे वही पुराना वाला, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। तो इनका संगत भुजा ले लीजिए। संगत भुजा आपको ध्यान से लेना है क्योंकि उसका वैल्यू इसमें होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, AB अब बट्टा में क्या हो जाएगा? BC बराबर, एक और संगत भुजा कोई ले लेते हैं जिसका मान हमें पता हो। तो यहाँ पे हम AD ले लें। AD जो हमें निकालना है तो AD बट्टा में क्या हो जाएगा? AC। AB का मान अपने पास कितना है? AB का मान है 1 मीटर बटा में BC का मान कितना है? BC का मान है 1.25 मीटर। ठीक, बराबर AD का मान कितना है? AD का मान हमें निकालना है, जबकि AC का मान है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.75। ठीक, अब यहाँ से पॉइंट कट जाएगा। ठीक, 25 3 75 और 25 5 125। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? 5 AD ना, 5 इंटू AD बराबर 3। तो AD बराबर आ गया 3/5 और 3/5 से भाग देंगे तो AD बराबर हो जाएगा 5 6 के 23, तो 0.6 मीटर। यही हमारा आंसर है। और यह एक्सरसाइज जो है मेरे तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया। 29 क्वेश्चन था, 29 क्वेश्चन को हम लोगों ने लाइन बाय लाइन हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और बाकी जो है कल का वीडियो सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे? तो जब ट्रेंगल समरूप होंगे तो उन ट्रेंगल का आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्षेत्रफल की बातें करेंगे। क्षेत्रफल का पहले थ्योरी देखेंगे एक में, और फिर हमें उसके क्या करेंगे? क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।